नहीं नहीं नहीं, ये फाइल नहीं मिलेगी। पुष्पा जी सुनिए तो। डियर रिस्पेक्टेड पूजनीय सम्माननीय मैडम सर, सादर प्रणाम। सामने नहीं कह सकते इसलिए इस पत्र के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मेघ पवन की दिशा देख पछताता है, जैसे केश चमन की चमक देख पछताता है, वैसे ही हम भी अपने किए पर पछता रहे हैं। नीर नियत चरणों में आपके निरंतर बहा रहे हैं। वाह, आपके साथ जो किया बहुत दुख है उस बात का, बहुत लज्जित है। चेहरे से पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता है, जैसे घर पर गैस खुली छोड़ आए हो। पर है हम बहुत लज्जित, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी आज्ञाकारी, प्राण प्यारी, प्रेम दुलारी, पुष्प क्यारी, लज्जा की मारी करिश्मा सिंह। वो कंट्रोल रूम का फोन भी बज रहा है। संतू, संतू दरवाजा तो खोलो। संतू दरवाजा, हमें तो निकालो यहाँ से। संतू दरवाजा तो खोलो। नहीं, पूछने का जरूरत तो नहीं है क्योंकि राइटिंग का ओवरफ्लो बता रहा है कि डायलॉग का सुनामी कहाँ से आया है। जैसे ओवर एक्टिंग का आपका सैलाब आता है वैसे आपने एक खत लिख दिया है पुष्पा जी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपने ये क्यों लिखा है? तो अब क्या करें? आप तो माफी मांगने से रही मैडम सर से, तो हमें को कुछ करना पड़ेगा ना। हम माफी मांगे मैडम सर से? हम क्यों माफी मांगे? काहे मांगे मतलब? मैडम सर पर गन तानने से पहले तो कुछ सोचा नहीं और अब पूछ रही है। हम काहे मांगे माफी? अच्छा, तो उन्होंने नहीं ताना गन, उनका गलती नहीं है। उन्होंने सोचा एक सेकंड के लिए भी हमारे ऊपर गन तानने से पहले हमको नहीं मांगना चाहिए माफी। माफी दोनों तरफ से मांगी जाए ना तो ही माफी कहलाती है। हम अकेले माफी नहीं मांगेंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, माफी गलती की दी जाती है, इंटेंशन की नहीं। करिश्मा सिंह, हम आज तक समझते थे कि आप जो कुछ भी करती हैं वो आपका जुनून है। आप हैं ही ऐसी, आपसे हो जाता है। गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इसलिए हम आपकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, माफ कर देते थे। हमें लगता था कि हमारी सोच भले ही अलग हो, तौर तरीके भले ही अलग हो, लेकिन एज अ टीम हम कमाल के हैं। पर अब हमें ऐसा नहीं लगता। अब नहीं लगता हमें कि हम दोबारा कभी टीम बन सकते हैं। इसलिए माफी तो बहुत दूर की बात है पुष्पा जी। ये मामला उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जय मैडम सर। मैडम सर, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, आनंदपुरी एरिया में एक आदमी ने कुछ बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। फौरन वहां पहुंचने का ऑर्डर आया है। ओके, एक काम करो, तुम कहाँ जा रही हैं आप? अभी आपने ही तो कहा कि हमारा एक टीम में काम करना ठीक नहीं होगा, तो फिर आप अपने तरीका से निपटाइए, हम अपने तरीका से केस निपटाएंगे। आपको सीधा स्पॉट पे मिलेंगे। चल संतू। हाँ? चलो। चीता कहाँ है? वो उसके गांव से फोन आया था, उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ थाना संभालिए। अगर हमें किसी भी चीज की अर्जेंटली जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। यस मैडम सर। मांगे पूरी करो मैम, उनकी मांगे पूरी करो। हमारे बच्चे को बाहर निकालो, उनकी मांगे पूरी करो। क्या है उनकी मांग? हमारे बच्चे कब तक फंसे रहेंगे? निकालो हमारे बच्चे को, निकालो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है और इसके लिए किडनैपर को कोई ज्यादा प्लानिंग और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर बच्चों को बुलाया और उनको बंदी बना लिया। नाम बूंदी सिंह बताया जा रहा है। अभी अभी जेल से पैरोल पर आया है और आते ही ये कारनामा कर दिया उसने।
इस किडनैपिंग के पीछे बूंदी सिंह का क्या मकसद है? क्यों उसने इतने सारे बच्चों को होस्टेज बनाया है? वह क्या चाहता है? उसकी क्या डिमांड है? इन सभी बातों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जरूर है कि इस मामले में 12 मासूम बच्चों की जान दांव पर लगी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में बेहद होशियारी और सतर्कता से काम ले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुल्य, वाह, मजा आ गया। प्रभु, स्वर्ग जैसा मजा आ रहा था। आपने गोलगप्पे खिलाने के बंद कर दिए, मानो स्वर्ग का द्वार ही बंद हो गया। हो गया साहब। क्या हो गया? अरे 10 गोलगप्पे हमने आपको खिला दिया और एक प्लेट में 10 ही गोलगप्पा आता है। पता है श्रीमान, बचपन से हमें 2 चीजें सिखाई गई थी कि क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और गोलगप्पे के पत्ते के प्लेट में 10 गोलगप्पे होते हैं। लेकिन आपने केवल हमें 9 गोलगप्पे ही खिलाए हैं। एक शेष है, खिलाएंगे? हो ही नहीं सकता। सुबह शाम तक में कम से कम हम हजारों लोगों को पानी पूरी खिलाते हैं। 10 मतलब 10, न एक कम न एक ज्यादा। पर भूल तो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना मेरे भाई, कभी भी किसी से भी हो सकती है। नहीं नहीं, हमसे नहीं होती है भूल। क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई, आप में ऐसा क्या है जो आप नहीं भूल सकते? अगर ऐसे भूलने लगे तो हो गया हमारा धंधा। आपने अपना ये दूरभाष यंत्र रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? सुभाष जी तो क्वारंटीन में है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आपने अपना मोबाइल रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? अरे वो तो ऐसा हुआ कि हमारा 2 मोबाइल गायब हो गया है। इतना भीड़ रहता है, कहाँ रखें कहाँ ना रखें, इसीलिए हमने घंटी बना के टांग लिया। अच्छा, ये सही किया इन्होंने। वैसे एक बात बताएं मित्र। जी बोलिए। आप गोलगप्पे बनाते हैं बड़े ही स्वादिष्ट। होता है, मन जो है ना प्रसन्न हो जाता है। पर क्षमा कीजिए महाराज, आपको नहीं लगता कि नमक थोड़ा कम था? कम था? अरे नमक तो हम डालना ही भूल गए थे, वो तो हमको बाद में पता चला तब डाला है। अच्छा श्रीमान, एक बात बताओ। जी बोलिए। तुम कंघी करना भूल सकते हो, घर से कंघी लाना भूल सकते हो, मोबाइल रखकर भूल सकते हो, नमक डालना भूल सकते हो, तो क्या गिनती में एक गोलगप्पा नहीं भूल सकते? भूल तो सकता हूँ। सकता हो नहीं महाराज, भूल रहे हैं। आपने हमें केवल 9 गोलगप्पे खिलाए हैं, एक शेष है। अब खिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे सर। वैसे मित्र, बात यह है कि आपकी गिनती बिल्कुल सही थी। आपने हमें पूरे 10 गोलगप्पे ही खिलाए थे। हम तो बस यूं ही आपके साथ अटखेली कर रहे थे। ये लीजिए। मतलब क्या करामाती आदमी हो, 1 सेकंड में हमारा हिस्सा चिल्ला दिया। सच आसमान के बादल जैसा होता है मेरे भाई, सब नजर का माया जाल है। चलते हैं जनाब, एक हमारी तरफ से आते रहिएगा। आदमी बड़े कमाल के लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। अभी तो आना जाना होता ही रहेगा, हम आपके ही शहर में तो हैं, लखनऊ। चलते हैं।
माफ कीजिए, हम जरा जल्दी में हैं इसलिए देखा नहीं। I'm sorry। मैडम कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। शहर में इतना बड़ा अपराध हो रहा और शहर की सबसे योग्य अधिकारी महिला थाना प्रभारी हसीना मलिक जल्दी में ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप हमें जानते हैं? आधे से अधिक जानकारी तो आपकी इस वर्दी पर टंगे नेम प्लेट पर अंकित है। बाकी तो जैसे सभी लोग आपके बारे में जानते हैं वैसे हम भी जानते हैं। क्षमा कीजिए मैडम जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिलहाल आपको उस घटनास्थल पर होना चाहिए जहां उस अपराधी ने बच्चों को बंदी बनाए रखा है? हम भी कब से वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही है, स्थानीय न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा है, लेकिन आपको अभी तक वहां पहुंच। अच्छा, तो सरकारी रत्न ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कोई बात, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम कब से लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए। कहाँ है आपकी गाड़ी? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिसमें आप हमें लिफ्ट देंगे। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है मैडम जी। आप मजाक कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर के साथ मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है? मैडम, इस गिरे हुए सूखे गोलगप्पे की सौगंध, हम सत्य कह रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कहा ही क्यों कि आप हमें लिफ्ट देने वाले हैं? हाँ, हमने कहा था लिफ्ट देंगे। कैसे? कंधे पर बिठा के? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, हमारे कंधे इतने मजबूत कहाँ। अब मैडम रुकिए, एक मिनट, हम अभी आते हैं। ये कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है? मैडम जी, हमको लग रहा है कि दूल्हे से घोड़ी मांग रहा है। क्या भैया, आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? शादी के दिन कोई दूल्हा अपनी घोड़ी देगा क्या? अरे नहीं मैडम जी, हो सकता है, बड़ा चक्री आदमी है, कुछ भी कर सकता है। भैया ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा हो गया, देख। चले। दूल्हे को क्या कहा? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका कहीं और पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम आराम से। कहा है बच्चों की जान खतरे में, और वैसे भी सबको लगता है कि आप ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती हैं। मतलब है कि आपको ज्यादा गुस्सा आता है ना, और ऐसी सिचुएशन में तो बहुत ही कामली और समझदारी से काम लिया जाता है। क्या हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं क्या? मैडम, ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि ऐसी सिचुएशन आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। अब चाहे किडनैपर कुछ भी बोले मैडम, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, ठीक है? हाँ, कोशिश करेंगे। गुड लक। थैंक यू। हम ऐसा ही करिश्मा सिंह है, बात करने आए हैं आपसे। बात कर रही हैं कि धमका रही हैं? बात कर रहे हैं, धमका कर रहे हैं। टोन तो ऐसी है जैसे धमका रही हैं। नहीं, हमारा टोन ऐसा ही है, हम ऐसे ही बात करते हैं। हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या पूछ रही हैं?
यही कि बिना वजह इस छोटे से बच्चे को क्यों दबोच के बैठे हो तुम? आप वही करिश्मा सिंह है ना, लात घूसे वाली, गरम दिमाग। और सुना है आपके बारे में, बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। अरे आप जैसी औरत से क्या बात करेंगे, जाइए किसी ठंडे दिमाग वाले पुलिस ऑफिसर को भेजिए, उससे बात करेंगे हम। जाइए जाइए। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हम फालतू में नहीं फैलते हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। हमको क्यों लग रहा है कि आ रहा है? हमने बोला ना नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है हमको गुस्सा आ रहा है। देखिए 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 कैसे गुस्से से बोल रही हैं आप, गुस्सा आ रहा है आपको। हमने कहा ना हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। आ रहा है। हमारा टोपा होगा, नहीं आ रहा है हमको गुस्सा। देखिए 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 चिल्ला रही हैं आप, गुस्सा आ रहा है आपको। देखिए तो का हार पहनाए तुमको, आरती उतारे तुम्हारा जो तुम घटिया हरकत करके बैठे हो। हाँ आ रहा है गुस्सा, और बहुत गुस्सा आ रहा है। जो तुमने ये मासूम बच्चों को दबोच रखा है ना, उससे हमको गुस्सा आ रहा है। हमारा बस चले तो तुमको निकाल के ना या 10 जूता हमारे सबके सामने। अब सुनो तुम हमारा बात, शराफत से कह रहे हैं बाहर आ जाओ बच्चों को अंदर छोड़कर, कम तोड़ेंगे तुमको, वरना वो मार लगाएंगे ना कि हर जन्मदिन पर तुम एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा, समझिए? मैडम आप हमारे बच्चे को बचाइए, हमारे बच्चे कब से फंसे हैं अंदर। जो चाहते हैं उनको दीजिए मैडम, आप लोग क्या कर रही हैं? अपने बॉस को बुलाइए, आप अपने बहुत खपती बुद्धि आदमी है मैडम, है ना? लाइट ले लेने का गलती मत करना। और धमका नहीं रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो कर बैठूंगा। फिर तो सेम पिंच कर लो, क्योंकि हमारा दिमाग का वायरिंग भी थोड़ा हिला हुआ है। और लाइट ले लेने का तुम भी गलती मत करना हमको। शराफत से कह रहे कायदे से बाहर आ जाओ बच्चों को छोड़कर, वरना अगर हम अंदर आ गए ना तो सीधा शमशान घाट पहुंचोगे तुम। और इस बात का गारंटी हम तुमको देते हैं। ये क्या कर रही है करिश्मा जी? ऐसे कोई बात करता है कभी किसी किडनैपर के साथ, वो भी ऐसी परिस्थिति में? हाँ। थोड़ा प्यार से समझा बुझा के अच्छे से लपेटे में लेना चाहिए ना। ये क्या बात होगी, जाके सीधा भिड़ जाओ, उलझ पड़ो उससे। हर बात में हैंड टैन अच्छी नहीं होती, थोड़ा संयम के साथ भी काम लेना पड़ता है कभी कभी। माँ तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम बाहर आते हो यहाँ पे। उछल कूद बंद कर दे मैडम, समझ गई ना? हमारी बातों से अगर डर गए और डर में गलती से ट्रिगर दब गया, जान चली जाएगी इसकी, मालूम है? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। वापस जा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मेरा डिमांड पूरा होगा उसके पहले कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। किसी ठंडे दिमाग वाली को भेज, बात कर सके, मेरी बात को सुन सके। 10 मिनट दे रहे हैं, उसके आगे जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हम नहीं। मुसीबत आएगी। मैडम मैं पता करूं ठंडे दिमाग वाली मैडम अब तक पहुंची क्यों नहीं? ये लीजिए, आगे आपका गंतव्य स्थल। क्या? मंजिल, डेस्टिनेशन। थैंक यू, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। क्या शादी के दिन दूल्हे से उसकी घोड़ी ले लेना? सही समय पर सही जगह होना। वैसे अगर इस अपहरणकर्ता की समस्या में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिएगा। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, मदद के लिए शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। 9 मिनट हो गए, 1 मिनट और। क्या सिचुएशन है? करिश्मा मैडम ने बात करने की कोशिश तो की थी, पर वो करिश्मा मैडम से बात ही नहीं करना चाहते। कहते कोई ठंडे दिमाग वाली को भेजो। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ठंडे के साथ साथ दिमाग भी बोला है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दिमाग गर्म है मेरा, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गई। क्या जरूरत थी आपको बिना परमिशन बात करने की? नहीं, आप नहीं थी ना मैडम सर, इसलिए हमने बात की। बात
बात करती हैं आप, या तो आप धमकाती हैं या फिर उगलवाती हैं। बात करना सीखा है आपने कभी? वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे हम जाके बात करें। हार्डकोर क्रिमिनल है वो, और पहले से जेल का हवा खा चुका है, और कितने बच्चों को दबोच के बैठा। आपको लगता है ये बात करने लायक है? ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं ना, ऐसे घटिया अपराधी, इनसे बात नहीं किया जाता, उनको ठोका जाता है सीधा। करिश्मा सिंह, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो करना चाहती हैं उसमें बच्चों का क्या, उनकी जान का क्या? अगर जरा सी भी कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे आप खुद को, क्या जवाब देंगे आप इन माँ बाप को? हर बार जल्दबाजी नहीं की जाती है, नफा नुकसान देखा जाता है, फिर सोच समझकर कदम उठाया जाता है। अरे वो इंस्पेक्टर महोदया, अरे आप आई है ना बात करने, अरे तो उससे बात करने ना जिससे बात करने आई हैं आप। यहाँ आइए। लो, शुरू हो गया जज्बातों का नौटंकी। अब देखते हैं ये बागड़ बिल्ला कितना समझता है ये जज्बातों का पीपरी मैडम सरकार। जज्बात मैडम क्या? जज्बात नहीं जज्बात, आप नुक्ता लगाना भूल गई। देखिए, हम शांति से ठंडे दिमाग से आपसे बात करने आए हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उन्हें पूरा करने की। बस बच्चों को नुकसान मत पहुंचाइए। बताइए आप क्या चाहते हैं? वाह, बहुत अच्छे। ऐसे बात की जाती है, ऐसे की जाती है सिचुएशन हैंडल। सीखिए इनसे कुछ। देखिए मैडम, आप जैसे जानती हैं हम पैरोल पे रिहा लोग क्या है? और टोटल कोर्ट ने हमको 14 साल का सजा सुनाया, 7 साल की सजा हम काट चुके हैं। तो हमारा इतना सा डिमांड है कि बाकी के 7 साल हमारे माफ कर दिए जाए तुरंत, वरना देखिए हम सबको मार डालेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कानूनन हम नहीं कर सकते, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसके लिए हमें ऊपर तक बात करनी होगी। लेकिन फिर भी आज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये फैसला कोर्ट लेगी और कोर्ट बंद है। कोर्ट मंडे को खुलेगी, उसके बाद आप जो कहेंगे हम कर देंगे। लेकिन अभी आप बच्चों को छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे बेवकूफ समझाए क्या? सरेंडर करने के बाद कोई किसी की बात सुनता है? अरे वहीं ठूस देके मुझे ले जाकर जहां से बाहर निकाला था मुझे। देखिए मैडम, मुझे मेरा डिमांड अभी इसी समय पूरा करवाना है। आप जज को यहाँ लेके आओ, पूरा कोर्ट यहाँ के लेके आओ, जो करना है करो। 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में अगर मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ ना, तो मैं कसम से गदर मचा दूंगा, मैं मार डालूंगा मैं सबको। देखिए, आप हमारी बात तो अभी बात खत्म, डिस्कशन फिनिश। 1 घंटा शुरू होता है आपका अभी से।